तो एपिसोड 13 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था जो शायान है ना, वो गार्डियन ये के घर में घुसता है, 2-4 सामान चोरी करता है और उन्हीं सामान के बीच में ना इसे एक पेपर दिखाई देता है। उस पेपर को जैसे रीड करता है ना, उसमें जो लिखा था ना उसे पढ़ के एकदम चौंक जाता है। और उस पेपर में ये लिखा था जो गार्डियन ये है ना, इसी ग्रुप के एक मेंबर है, ग्रैंड एल्डर, मतलब एक ऐसी मेंबर जो कि सच में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जो कि काफ़ी लंबे समय से ना इसी मतलब ग्रुप के अंदर है, जिसका ना ग्रैंड एल्डर करके उन्हें टाइटल दिया गया है और उनका नाम है वू लिशियान। और इसमें ये लिखा था कि दोनों मिलकर ना जो लीडर जो करंट के लीडर है ना, उनको उनके पोजीशन से हटाना चाहती है। तो जैसे ये सब मालूम चलता है ना शायान को, वो जाता लीडर के पास पूरा डिटेल में बता देता है। जो सुनने वाला लीडर को बिल्कुल विश्वास नहीं होता और शायान से कहता है, एक सेकंड, तेरा कहने का क्या मतलब है? जो हमारी ग्रैंड एल्डर है वो लिशियान, तू कहना चाहता है जो हमारी गार्डियन है उनके साथ मिलकर वही ग्रुप वगैरह फॉर्म करके वो मेरे खिलाफ जाकर मुझे अपनी पोजीशन से हटाना चाहते हैं। तो लेकिन तेरे पास क्या सबूत है भाई? तू बिना सबूत के कैसे बोल सकता है? ये सुने ना शायान बोलता है कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच में बोल रहा हूँ और मेरे पास सबूत भी है। मतलब मैंने एक पेपर पढ़ा था, पेपर में काफ़ी सारी चीज़ें ना डिटेल में लिखी हुई थी, लेकिन ये पेपर है ना उनका था। अगर बाई चांस मैं चोरी करता तो गलत बात है, लेकिन भाई मैं चोरी नहीं करता, कोई चोरी करना पाप है। लेकिन है ना वहाँ पे मैंने एक बहुत मिस्टीरियस चीज़ देखी, एक अंडरवियर देखा और उस अंडरवियर देखने के बाद है ना मुझे शक हो गया कि हाँ भाई जो गार्डियन ये है, ऊपर से जो ग्रैंड लीडर है, ऊपर से जो ग्रैंड एल्डर है वो लिशियान, उनके बीच में पक्का है ना कोई कनेक्शन होगा। दोनों से फिजिकली बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे, जिसके बाद से गार्डियन ने उनका है ना अंडरवियर चोरी करके अपने पास रखा होगा। और जो अंडरवियर था ना कोई नॉर्मल अंडरवियर नहीं था, जो बाकी जो नॉर्मल अंडरवियर रहते हैं ना सिल्क वगैरह का बने रहते हैं, लेकिन वो देखने के बाद ना बहुत ज़्यादा अजीब था ना, ऐसा लग रहा था किसी जानवर के ना चमड़ी से बना है। और मैंने उसका फोटो वगैरह भी बना लिया है और फोटो ना लीडर को दिखाता है और ये फोटो देखने के बाद जो लीडर है ना वो समझ आती है, वो कहते हैं कि हाँ यार मुझे अभी याद आया, जो हमारी ग्रैंड एल्डर है ना जिसके बारे में तू बात कर रहा है वो लिशियान, वो सेम ऐसा ही अंडरवियर पहनते हैं। मतलब हम लोग सब सिल्क के पहनते हैं लेकिन वो जानवर की चमड़ी के पहनते हैं और ये सेम वही है। और मेरे उनके बीच में ना दुश्मनी काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि है ना वैसा कुछ एंड में करेंगे। ये सुनने वाले लिशियान कहते कि हाँ मैं तो आपको शुरू से ही कह रहा था, इसलिए आप बस ऑर्डर दीजिए, जैसे आप ऑर्डर देंगे ना हम जाके ना उन्हें सीधा पकड़ लेंगे। तो ये सुनने वाले ना लीडर मना करते हो, कहते अरे नहीं बेटा, जितना जो चीज़ आसान दिखाई देता है ना उतना वो आसान होता ही नहीं है। और डिटेल में कहानी बताने लगता है, वो बताती है कि देखो सबसे पहले जो हमारे पुराने लीडर थे ना वो मेरे टीचर भी थे, मैं उनके स्टूडेंट थी और उनकी मौत है ना काफ़ी मतलब लंबे समय पहले ही हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा यंग एज में हो गई थी, जिसका जब मैं भी ना उस समय कुछ खास बड़ी नहीं थी और उस समय मैं भी एक टीनेजर थी, मतलब मैं भी कुछ खास बड़ी नहीं थी, लेकिन उतनी कम उम्र में ना मेरे ऊपर ना पूरे ग्रुप की जिम्मेदारी आ गई थी। और उसी समय जो हमारा ग्रुप था ना मुझसे भी बड़े 4 लोग थे, मतलब 4 एल्डर थे और उन्हीं 4 एल्डर में से ना सबके सब है ना पावर मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन सब है ना मुझसे थोड़े से वीक थे, जिनको ना जिस कारण है ना उनको ना इसका पोजीशन ही मिला और मुझे लीडर का पोजीशन मिला था। और उन्हीं चारों में से ना एक वो भी थी, वो लिशियान भी थी और उनको हमेशा ऐसा लगता था कि हाँ भाई मैंने ना उनके हाथों से ना उनका पोजीशन चोरी किया है। मतलब उनको ऐसा लगता था कि भाई मैं ना इस पोजीशन के काबिल नहीं हूँ, मैं लीडर के पोजीशन के काबिल नहीं हूँ, वो ज़्यादा काबिल है। लेकिन उन्हें सामने से ना कभी भी ऐसा कुछ भी मेरे सामने आके बोला नहीं है, हमेशा ना मुंह पे मेरे अच्छे बन के रहते हैं, लेकिन मुझे मालूम है मुंह पे खाली अच्छे बन के रहते, पीठ पीछे ऑफकोर्स मेरी बुराई करते और मेरे ऑफकोर्स वो कुछ ना कुछ करना चाहते होंगे मुझे पोजीशन से हटाने के लिए। और आज मालूम चल चुका है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। और ऐसे खाली वो अकेली नहीं है, मैंने बताया ना टोटल 4 एल्डर है और चारों मिलकर अगर बाई चांस मुझ पर हमला करेंगे तो भाई ऑफकोर्स मैं उनके सामने टिक नहीं पाऊंगी। और वो लोग मेरे से एल्डर है, उम्र वगैरह में एक्सपीरियंस में मुझसे ज़्यादा, खाली पावर में थोड़ा कमज़ोर है, उससे कुछ भी मतलब नहीं होता। मैं उन पर ऐसा सीधा हमला नहीं करवा सकती, उनको पकड़वा नहीं सकती। लेकिन ये सुनने शायान बोलता है तो भी आपके साथ अगर कुछ भी बुरा हो रहा है तो मेरा मतलब फर्ज बनता है मैं आपके साथ रहूँ, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से मैं आपके साथ ही हूँ और आपने मुझे बहुत अच्छा ट्रीट किया है। पूरे मतलब ग्रुप में ना कोई भी मुझे ना अच्छे से ट्रीट नहीं करता है सिवाय आपके। ये सुनने वाले ना वो जो लीडर रहती है वो भी खुश हो जाते हो, कहते रहे बेटा तूने क्या कमाल की बात कही, मतलब सच में मेरे साथ कुछ भी होगा, अच्छे दिन आएंगे बुरे दिन आएंगे तो हमेशा मेरे साथ रहेगा। ये सुन के मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और मतलब सच में जो तेरा पोजीशन है ग्रुप में ना वो पोजीशन में बढ़ाना चाहते हूँ ताकि ग्रुप का कोई बंदा ना तुम्हें परेशान ना करे। ये सुनने वाले ना शायान चिल्लाते हुए कहते हैं कि नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है, मैं आपसे ये नहीं कहना चाहता कि हाँ मेरा पोजीशन बढ़ा दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, मुझे खाली आपकी मदद करना है। मैं आपकी मदद इसलिए नहीं करना चाहता ताकि ना आप मेरे लिए कोई फ़ायदा वगैरह करें, मैं आपकी मदद अपने दिल से करना चाहता हूँ। जो पूरा ग्रुप है ना, ग्रुप में सबके सब मेरे से स्ट्रॉन्ग बंदे, इनमें सबसे वीक बंदा मैं ही हूँ, जिसके ना सारे लोग मुझे परेशान करते हैं, सब लोग मुझे बहुत ज़्यादा बुरा ट्रीट करते हैं, लेकिन पूरे ग्रुप में आप एक लौती ऐसी बंदी हो जिसने मुझसे अच्छे से ट्रीट किया, जिन्होंने मुझसे अच्छे से बात किया, मुझे कभी भी परेशान नहीं किया। ऐसे बंदे की मुसीबत में उसका समय में क्यों छोड़ दूँ, इसलिए आपके साथ कुछ भी मुसीबत होगा ना मैं आपके साथ ही रहूँगा। आप बिल्कुल ना एक पत्थर जैसे हैं और मैं बिल्कुल ना रीड प्लांट जैसा हूँ, और जहाँ जहाँ पत्थर रहता है ना रीड प्लांट वहीं पे मतलब उगता है, मतलब आप जहाँ रहेंगे ना मैं आपकी मदद करने के लिए आपके साथ ही रहूँगी। तो ये सुनने लीडर बोलता है ठीक है ठीक है टूके, तू काफ़ी कमाल का सर्वेंट है, मतलब काफ़ी कमाल का नौकर है, चल लेकिन अभी तेरा मतलब मेरे से कोई काम नहीं, इसलिए यहाँ से जा सकता है, जब जरूरत पड़ेगा ना मैं तुझे बुला लूँगी। तो ये सुनने जो शायान है ना वो भी वहाँ से जाने के लिए निकल जाता है और रास्ते में कहता है लीडर से कि देखिए लीडर फिलहाल ना मेरा कल्टिवेशन लेवल है ना बहुत कम है, मैं बहुत ज़्यादा
कमज़ोर हूँ, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, इस लेवल पे मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं पूरा प्रैक्टिस करूँगा, कल्टीवेशन का प्रैक्टिस करूँगा और देखना ना एक दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनूँ, इतना स्ट्रॉन्ग बनूँ कि आप की मदद मैं कर सकूँ। इतना बोलने तो वहाँ से निकल जाता है और यहाँ पर जो लीडर है ना उसकी सारी बातों को याद करने लगती है। जो अभी बोल रहा था कि आप पत्थर लो मैं सीढ़ हूँ, आप जहाँ मतलब जहाँ जहाँ पत्थर रहता है वहाँ सीढ़ी रहता है। और जैसे ये सारी बातें सुनती है ना सोचती है भाई जो लाइन वो बोल के गए ना एकदम पोएम जैसा लग रहा है, ऊपर से एक रोमांटिक पोएम जैसा लग रहा है। यहाँ पे जो शयन है ना वो भी वहाँ से निकल जाता है और रास्ते में सोचता है कि हाँ भाई जैसे यहाँ पर आया था मेरी ज़िंदगी एकदम झंड थी, लेकिन धीरे धीरे करके मेरे अपनी ज़िंदगी बेटर की। लेकिन तब जाके मुझे मालूम चला जो ग्रुप है ना ये ग्रुप इतना नॉर्मल नहीं है, इतना आसान नहीं है जितना बाहर से दिखाई देता है। इसके अंदर है ना अभी भी काफ़ी सारे झगड़े होते हैं, आपस में दुश्मनी होती है। अब इस दुश्मनी के बीच में मैं भी आ चुका हूँ। अगर बाई चांस मैं खुद को ना इस दुश्मनी से बचाना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अपना पावर वगैरह बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे हाथ पे धर के मतलब हाथ पे हाथ धरे बैठे कुछ नहीं होगा। और मेरे पास ना अश्लील बुक लिखने का तो टाइम नहीं है, इसलिए जो आखिरी बुक है ना उसे पब्लिश कर देता हूँ और फिर बुक पब्लिश करने का काम छोड़ के अपना जो कल्टीवेशन है जो पावर है ना बढ़ाने की कोशिश करूँगा। और फिर सीनशिप होता है कुछ दिन बाद, और जो शायन रहता है ना जो अश्लील बुक रहता है ना उसका लास्ट चैप्टर पब्लिश कर देता है। और पब्लिश में आराम से मतलब जो पैराग्राफ है ना चलते जा रहा है कि देखो जो क्वीन रहती है मतलब जिसके बारे में बुक है, जो क्वीन जो शायन की बीबी है उसके बारे में ऑफकोर्स पूरी बुक छाप रहा था। तो ये लाइन लिख रहे थे हाँ जो क्वीन रहती है अपने कल्टीवेशन वेसल यानी शायन के पास आती है, अपना कपड़ा ऊपर करती है, शायन के पैरों पे आराम से बैठती है और दोनों करने वाले ही रहते हैं। लेकिन तभी अचानक से उन पे एक मिस्टर अड़ गिरता है और दोनों वहीं पे मर जाते हैं। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। और ये लास्ट चैप्टर है, इसके बाद आपको बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं मिलेगा। और एंड में शायन अपना फोटो बना देता है और वहाँ लिख देता है कि हाँ भाई यही था लास्ट चैप्टर। होप करता हूँ आपको चैप्टर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, इसलिए चैप्टर को लाइक कीजिएगा। और उसका जो कल्टीवेशन क्यों का कल्टीवेशन होगा कोई नहीं बल्कि शायन था, तो शायन की भी ऑफकोर्स तारीफ कीजिएगा। लेकिन ऑफकोर्स भाई ऐसी एंडिंग किसी को पसंद आएगी? भाई किसी को पसंद नहीं आती। सब लोग गुस्सा के मारे बुक फाड़ते और चिल्लाने लगते भाई ऐसे कैसे, भाई इतना अच्छा, इतने दिन से काफ़ी अच्छा चैप्टर आ रहे थे, कितना अच्छा मजा आ रहा था, पूरा हमारा ठरक दूर हो रहा था। लेकिन भाई ये कौन है भाई, इतना बेकार एंडिंग कौन लिखता है भाई? और जिसने मतलब ये पूरा बुक लिखा ना उसने अपना नाम भी रिवील कर दिया, उसका नाम शायन है। तो हम शायन को छोड़ेंगे नहीं, कहाँ है भाई शायन के हम चटनी बनाएंगे। और वैसे एक बंदे नहीं, जितने बंदे जो कि अश्लील बुक पढ़ते ना किसी को भी एंडिंग पसंद नहीं आती। सब लोग है ना पूरा गुस्सा करने लगते शायन पे, उसके घर के पास आ जाते हैं, मतलब वही ग्रुप के पास आ जाते हैं, चिल्लाने लगते साला शायन का है, उसको हमारे सामने ला यार, ऐसे कैसे भाई, उतनी बेकार एंडिंग कैसे लिख सकता है? उसको तो हम चटनी बनाएंगे, उसको हम जान से मारेंगे। कहाँ से लाओ? हमने ना अपने पास चाकू वगैरह लाया है, जान से नहीं मारेंगे, सामने लाओ। उसका जो हथियार है ना उसका हम हथियार काट देंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद मालूम चलता है जो उनकी जो लीडर है ना, ग्रुप के जो लीडर है ना, पहले से शायन को उन्होंने मतलब हथियार काट दिया है, जिसके कारण लोग और गुस्सा हो जाते हैं कि साला आप गुस्सा निकाले कैसे, उसको जान से मार ही नहीं सकते। तो हमने उसका हथियार काटने यहाँ पर आए थे, लेकिन अब मालूम चलता है सारे के पास पहले से हथियार नहीं है, उसका हथियार पहले से कट चुका है। और फिर सीनशिप होता है रात में शायन पे उसके घर में आराम से बैठा हुआ है और अपने सिस्टम में चेक करता है, तब देखता है कि हाँ भाई उसे ढेर सारे ऑरिजिन पॉइंट मिल चुके हैं। इसने जानबूझ के बुक पे ना अपना नाम एंड में छाप दिया था। इससे पहले जितने भी चैप्टर्स वगैरह रिलीज हुए थे ना उसके अंदर इसने अपना नाम नहीं छापा था, खाली किन का नाम छापा था। लेकिन भाई एंड होते होते ना इसने अपना नाम छाप दिया ताकि एंड जब मतलब लोग एंडिंग पढ़े, लोगों को बहुत बुरा लगे, लोग है ना इस पर गुस्सा करे और इसको ढेर सारे ऑरिजिन पॉइंट मिले। और इसको ऑरिजिन पॉइंट मिल भी जाता है और उस ऑरिजिन पॉइंट का यूज़ करता है जो इसने नया स्किल सीखा था ना, जो इसके लीडर ने सिखाया था, जो अभी है ना लेवल 0 पे भी नहीं गया था, लेकिन अपना ऑरिजिन पॉइंट यूज़ करता है और उसको 0 लेवल पे पहुंचा देता है। मतलब उसे अच्छे से उससे थोड़ा बहुत मतलब यूज़ कर सकता है क्योंकि भाई वो 0 लेवल पे जा चुका है। तो रात भर है ना उसका प्रैक्टिस करने लगता है। उसके बाद सीनशिप होता है अगले दिन, और जहाँ हमें बताया जाता है ना जो ग्रुप है ना हर महीने एक मीटिंग रखता है, जिस मीटिंग में ग्रुप के ना सारे बंदे आते हैं। लेकिन जो 4 एल्डर है ना, मतलब जो ग्रुप के पुराने सबसे एक्सपीरियंस बंदे हैं ना, वो लोग कभी भी नहीं आते। लोग हमेशा अपने स्टूडेंट वगैरह को भेजते, अपने किसी क्लोज बंदे को भेजते। लेकिन आज अलग था, उन 4 एल्डर में से जो वो एल्डर थे ना वो लिंशियन, जिसके बारे में स्टार्टिंग में सभी लोग बात कर रहे थे, वो आती है। जो देखने में ना लीडर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। यहाँ पर जो शायन है ना उसको नींद आ रही, कोई रात भर है जाकर प्रैक्टिस करता है और सोचता है भैया रात भर में जाकर प्रैक्टिस किया, उससे मुझे कुछ खास फायदा हुआ नहीं कि भाई एक दिन प्रैक्टिस करने में घंटा में कुछ उखाड़ लूँगा। और अकेले प्रैक्टिस करने का काम सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए मुझे कोई टीचर ढूंढना पड़ेगा जो कि मुझे सिखाएगा, तभी जाकर थोड़ा आराम बनेगा। और तभी जो लीडर रहती है ना, जो ग्रैंड एल्डर रहती है, जो यहाँ पर आई थी वो लिंशियन, उनसे कहते रहे आप भी आ गई, मुझे लगा नहीं था कि आप यहाँ पर आएंगी। मतलब इससे पहले आप कभी भी नहीं आती थी, अपने स्टूडेंट को या फिर अपने खास आदमी को भेजते थे। ये सुनने का था ना वो लिंशियन भी बोलते कि हाँ ऑफकोर्स मुझे आना पड़ेगा क्योंकि भाई जो ग्रुप है ना इस ग्रुप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर हूँ, मतलब एल्डर हूँ भाई, ऑफकोर्स भाई मैं सबसे एक्सपीरियंस बंदी हूँ, तो भाई मुझे तो यहाँ आना बनता है। और यहाँ के जो लीडर कोई भी मुसीबत करेगा ना तो उसको आके मुझे बताने की भी जरूरी है कि हाँ आपने कोई मुसीबत किया, आपने गड़बड़ किया है, तो आपको ये सही करना पड़ेगा। मतलब ये ऑफकोर्स लीडर को बोले कि हाँ बेटी तूने बहुत ज़्यादा गड़बड़ किया, तुझे गड़बड़ सुधारना पड़ेगा। और अपना बात अभी कंटिन्यू करती है और लीडर से कहते देख बेटी मुझे मालूम है तेरे पास एक नौकर है, और जो तेरा नौकर है ना, जो हमारा श्रिंक है ना, जो सबसे पुराना श्रिंक, सबसे पवित्र श्रिंक है, जहाँ खाली लीडर को जाना अलाउड है ना, वहाँ पे तेरा वो नौकर गया था। लेकिन नौकर के जाने के बाद है ना तूने उसको जान से नहीं मारा कि भाई लीडर के अलावा कोई बंदा वहाँ पे जाता है ना उसको सजाए मौत मिलती, लेकिन तूने उसका खाली काट के छोड़ दिया, उसको तूने सजा नहीं दिया। और लीडर होने के नाते तेरा मतलब फर्स्ट बंदा उसको सजा देने का, तो दूसरा बंदा ना चिल्लाते हुए कहते कि हाँ आपने सही बोला, एकदम एग्जैक्टली आपने सही बोला, अब उस नौकर को ऐसे कैसे
उसे जिंदा छोड़ सकते हैं। और ऐसा करने के बाद ना सारे बंदे चिल्लाने लगते हैं यहाँ ये गलत बात है, आप उसको जिंदा नहीं छोड़ सकते, उसके अंदर कोई भी बाहर का आदमी जाएगा तो उसको जान से मारने का ऑर्डर है, खाली लीडर जा सकते हैं। तो दूसरा बंदा सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि नहीं भाई यार, ऑफकोर्स उसका अब कट चुका है, अब नौकर बन चुका है, तो उसको सजा देने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक तीसरा आदमी चिल्लाते हुए बोलते कि नहीं उसको सजा देना पड़ेगा, अभी कभी सजा मिलेगा, हम लोग सबके सामने है ना उसका गला काट देना चाहिए। मतलब इसी सब लोग आपस में बहस करने लगते हैं। और यहाँ पे जो शायन है ना समझ जाते हैं, जो ग्रैंड एल्डर है ना वो लिंशियन यहाँ पर है ना, ये कोई मीटिंग वगैरह अटेंड नहीं करने आई है, ये जानबूझ के जो लीडर है उनको परेशान करने, उनको नीचा दिखाने आई है कि देख तू सही लीडर नहीं है, तुझे लीडर रहना ही नहीं चाहिए था, इस बंदे को मार दे ताकि तू प्रूव कर सके तो सही लीडर है। बाई चांस इसको मुझे मतलब इसने मुझे मार भी दिया ना तो भी इसका नाम खराब हुआ कि हाँ भाई इसका जो नौकर था ना ये अपने नौकर की जान भी नहीं बचा पाई। मतलब हर जगह से ना खाली लीडर को घेरे जा रही है। यहाँ पे जो लीडर रहती है ना उसके दिमाग में भी यही चलता है कि देखो जो हमारा ग्रुप है, जो हमारा देश है ना, हमारे देश में लगभग ना 9 ग्रुप है, और जो 9 ग्रुप है, जो हमारे ग्रुप है ना बहुत नीचे के पोजीशन पे आते हैं। क्यों भाई, जो हमारा ग्रुप है ना, ग्रुप के आपस में ही बंदे ना आपस में लड़ाई करते, तो भाई ऐसे कैसे हमारा ग्रुप आगे बढ़ेगा। जब ग्रुप के आपस में बंदे लड़ाई करना बंद करेंगे तभी ना आगे जा पाएगा। लेकिन ये लोग साले सुधारने का नाम नहीं लेते, तभी अपना हाथ ना टेबल पर मारती है, सबको शान करती है, और शान करते करते ना बताते देखो ये जो मेरा नौकर है ना ये कोई नॉर्मल नौकर नहीं है, बहुत ही स्पेशल नौकर है, इसके पास ना कमाल का डिवाइन पावर है। अगर किसी बंदे ने इसे अच्छे से सिखाया ना तो ये बहुत पावरफुल बनेगा। प्लस इसके पास ना कमाल की टेक्निक है जिसे ना फिंगर ऑफ निर्वाणा कहा जाता है, जिससे ना ये किसी भी बंदे का ना चोट वगैरह ठीक कर सकता है, भले वो बाहर लगा हो या फिर वो इंटरनल चोट ही क्यों ना हो, सबको ठीक कर सकता है। मतलब इस बंदे के पास कमाल का टैलेंट है। और ये ना खाली मेरा नौकर नहीं है, अब मैंने ना इसको अपना स्टूडेंट बना लिया है, और दुनिया भर में ना इतना कमाल का स्टूडेंट मिला ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये सुनने के बाद है ना वो लिंशियन का एक सेकंड तूने क्या कहा, मतलब ये कोई ऐसा नॉर्मल बंदा नहीं, इसके पास कमाल का टैलेंट है, इसके पास कमाल की टेक्निक है ऐसा वैसा। लेकिन भाई मुझे क्यों लग रहा है कि तू झूठ बोल रही है। मतलब इसके पास होगा टैलेंट लेकिन इतना भी स्पेशल नहीं होगा जितना तू बोल रही है। मुझे ऐसा क्यों लगता है तू अपने नौकर को बचाना चाहती है जिसलिए तू बोल रही है, और मुझे नहीं लगता तूने इसको अपना स्टूडेंट बनाया होगा कि ऑफकोर्स तू इसे बचाना चाहती है जिसका तू झूठ बोल रही है। क्यों भाई ये ना एक कल्टिवेशन वेसल था, मतलब लोग खाली इसका यूज़ करते, इसके साथ है ना ज़बरदस्ती करके ना इसका खाली डिवाइन वाटर लेने का काम करते। और ऐसे बंदे को ना हम लोग है ना कभी भी अपना स्टूडेंट तो नहीं बनाते, तो कब से बनाने लगी। मतलब हमारा ग्रुप इतना बेकार कब से हो गया। और तभी अपने सामने ना एक लड़की को बुलाती है और बताती है देखो ये है ना सबसे नई जो मेरी स्टूडेंट है ना ये है, और इसको लगा है ना कल्टिवेशन का प्रैक्टिस की हुआ है ना 3 ही महीना हुआ है, और 3 ही महीने में ना ये पोस्ट सिलेक्शन का ना 3rd स्टेज पे पहुंच चुकी है। अगर बाई चांस तेरा नौकर अगर मेरे स्टूडेंट के साथ लड़ाई करेगा और लड़ाई में ना 30 मिनट अगर वो टिक गया ना तो मैं मान लूँगी कि हाँ तेरा नौकर स्पेशल है, इसको सजा ना मिलेगा। लेकिन अगर बाई चांस मेरी स्टूडेंट जीत गई तब तू हार जाएगी और तेरा नौकर भी ऑफकोर्स भी उसको मरना पड़ेगा। और ये सुनते जो भी बंदे रहते हैं हैरान हो जाते हैं, सोचते हैं भाई ये जो लड़की खाली 3 महीने से प्रैक्टिस करिए और पोस्ट सिलेक्शन के 3rd स्टेज पे पहुंच गए। अरे भाई ये तो इम्पॉसिबल होता है वहाँ पे इतना जल्दी जाना। और यहाँ पे मतलब जो लीडर रहती है ना वो मना करते हो, कहते भाई ऐसे कैसे, भाई जो मेरा नौकर है ना मतलब जो मेरा स्टूडेंट है उसको लगभग है ना अभी प्रैक्टिस वगैरह चालू की आधा महीना भी नहीं हुआ है। मतलब यार अभी आधा महीना नहीं, अभी कुछ ही दिन हुआ है, और तुम बता रही हो ना तुम्हारी जो स्टूडेंट है वो 3 महीने से प्रैक्टिस वगैरह कर रही है और 3rd स्टेज पे भी जा चुकी है। लेकिन भाई ये मतलब फेयर नहीं होगा दोनों के बीच में फाइट करवाना, इसलिए भाई इन दोनों के बीच में ये नहीं करा सकती। तभी पीछे से शायन बोलता रहे लीडर आप क्यों बोल रही है, आप टेंशन मत लीजिए, क्या मुझे लड़ना ना, टेंशन मत लीजिए, मैं जाकर लड़ता हूँ। ऐसे कैसे हम लोग हार मान जाएंगे, हम लोग हार मानने वाले नहीं है, मैं आपको जाके इसके साथ लड़ूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।